पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों शोरों से जारी है। सभी दलों में पूरे दमखम के साथ मैदान में है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे। बंगाल के नादिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग ने ये साफ कह दिया है कि जनता अब डबल इंजन की भाजपा सरकार को बंगाल लाना चाहती है। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में 3 रैलियों में हुंकार भरी और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। नादिया में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी। टीएमसी पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा, बंगाल पिछले 15 वर्षों में माफिया राज की प्रतीक बनी हुई है, भ्रष्टाचार की प्रतीक बनी हुई है। टीएमसी सरकार ने आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। पहले चरण के चुनाव में हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। माफिया राज भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार को लाना है। नदिया जिले के नवद्वीप विधानसभा में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता तुष्टीकरण की राजनीति को ठुकराकर सुशासन और समग्र विकास के लिए भाजपा के साथ खड़ी है। टीएमसी का सिंडिकेट राज अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। बंगाल के अंदर परसों मतदान हो रहे थे। हर मतदाता के मन में एक ही भाव था, बंगाल को टेरर माफिया राज और करप्शन से मुक्ति दिलाकर फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है। डबल इंजन की बीजेपी सरकार को लाना है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती है, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा था कि जो लोग सरेआम दुर्गा पूजा के शोभा यात्रा पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से बंगाल के अंदर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, सख्ती उनके पर सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, बंगाल में टेरर की प्रतीक, माफिया राज की प्रतीक, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ये है कि कुछ सुनने वाली नहीं है। इनकी गुंडागर्दी को आपने परसों देखा होगा, कैसे ये लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, कैसे गुंडागर्दी दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता सदन विधानसभा के नेता सदन के रूप में यहां के जुझारू नेता श्री शुभेंदु अधिकारी पर किस तरीके से टीएमसी के गुंडे हमला कर रहे थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है।